पहला प्रश्न दिया गया है कि विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होगा, यानी विद्युत धारा के बारे में पूछा है। देखिए दो प्रश्न यहीं से बन जाएगा, याद हो जाएगा। अगर आपको विद्युत धारा का याद हो जाएगा तो एम्पियर वाला भी याद हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है कि विद्युत धारा के एसआई मात्रक क्या होगा। तो विद्युत धारा के एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा के एसआई मात्रक क्या होगा? एम्पियर होता है। और ठीक है, उल्टा इसका पूछ दिया है प्रश्न कि एम्पियर की एसआई मात्रक क्या होता है। तो एम्पियर की एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा। अगर आप विद्युत धारा की याद कर लेते हैं तो आपका एम्पियर भी याद हो जाएगा। हो जी नहीं याद? चलिए अगला तीसरा प्रश्न है कि ल्यूमेन किसका एसआई मात्रक है। तो ल्यूमेन किसका एसआई मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन किसका एसआई मात्रक है? सभी लोग बोलिए ज्योति फ्लक्स। खाने उसके लेगा रोशना भूख लगा बोल तो जोर से बोल, खिला ही नहीं खा मलेरिया कैंडला का एसआई मात्रक क्या होता है। अगला प्रश्न है कि कैंडला का एसआई मात्रक क्या होता है। तो कैंडला का एसआई मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता। अरे लागत है कि बुझा मैं खैले ही हम केनो लुक मरले बाद केनो है प्रिया लागी ना लिखा हुआ है कि कैंडला का एसआई मात्रक। कैंडला का एसआई मात्रक क्या होता है? मिली हमरा सजा। ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। अब अगला पांचवा प्रश्न है कि खाग ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। तो किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में माप सकते हैं। किस में माप सकते हैं? कैलोरी में। अगला आपका 6 नंबर प्रश्न है कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम, यानी प्रथम नियम मतलब कि पहला नियम। न्यूटन की जो पहला नियम है वो पहला नियम क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है पहला नियम? जड़त्व का नियम। न्यूटन की जो पहला नियम है, प्रथम नियम है, वो जड़त्व का नियम है। जड़त्व का नियम। ठीक इधर आप देखिए लिखा गया है न्यूटन के बारे में। न्यूटन के पहला नियम जड़त्व का नियम हुई, तब अब यहाँ पर लिखवाया गया, लिखवाएगा ना। ठीक इसका दूसरा बताया गया है कि न्यूटन की दूसरा नियम, देखिए यहाँ पर सारा लिखा गया है कि न्यूटन का दूसरा नियम किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है। क्या होता है? उसके लगने वाले बल पर उस पर लगने वाले बल क्या होता है? समानुपाती होता है। और यह परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में क्या लगता है? यह परिवर्तन उसी दिशा में होता है